बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करनी है और ये मेरी एक प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है, लेक्चर कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा। मैंने जितने भी ये एमसीक्यूज लिए हैं, ये जितनी भी बीपीएससी और एपीएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं उनके अंदर जो कंप्यूटर का एक पोर्शन आता है ना, लाजमी होता है 10% जो है उसके अंदर एमसीक्यूज, वो सारे ऑलमोस्ट मर्ज करती हूँ इन वीडियोस के लिए। द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड वाज नेम एज। सबसे पहला जो डिजिटल कंप्यूटर था वो कब जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था और उसका नाम क्या था। तो आपने बताना है, इनमें से चूज करें कि कौन सा इसका आंसर बनता है और राइट आंसर इसका जो है वो है मार्क 1। मार्क 1 जो है वो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे जो आगे वाली स्लाइड है ना वो सारी जनरेशन के बारे में है। तो इससे पहले कि मैं आपसे जनरेशन के बारे में एमसीक्यूज डिस्कस करूं और आप उनका सही से आंसर दे पाएं, पहले हम थोड़ा सा जनरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर की जो जब हुई आई, वो उसका दौरानिया जो था वो 1940 से 1956 यानी 16 साल के अंदर उन्होंने फर्स्ट जनरेशन को जो है वो लेकर आए थे, ठीक है, 1940 से 56 तक। अब फर्स्ट जनरेशन में था क्या? फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, ये वाली वैक्यूम ट्यूब जो थी ये 1940 से 1956 के दौरान फर्स्ट जनरेशन में बनाई गई। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर उसी 1956 से ऑनवर्ड 1963 तक, ठीक है, 56 से 63 तक जो है सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर बना, जिसके अंदर थी ट्रांजिस्टर्स। अब आपने याद रखना है, पहला है वैक्यूम ट्यूब्स, उसका आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में वी लिख लें। सेकेंड जनरेशन जो थी हमारी 56 से 63 तक वो थी ट्रांजिस्टर्स, इसका हमने यहाँ पे टी लिख लिया। थर्ड जनरेशन जो थी हमारे पास वो 64 से 71 के दौरान ये में थी और थर्ड जनरेशन थी हमारे पास ये क्या है? ये है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी थर्ड जनरेशन का हमने यहाँ पे लिख लिया आई। फोर्थ जनरेशन जो थी वो 71 से अब तक जो है वो प्रेजेंट है। तो फोर्थ जनरेशन में क्या था? माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या आया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है। अब आपको ये जनरेशन बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। अब अगर इनके बारे में आगे मैं क्वेश्चंस करती हूँ तो आप इजीली उनको चूज कर सकते हैं अपने एमसीक्यूज को। फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक वर्ड होता है विटामिन, विटामिन का एन आपने यूज नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखें VEIMAN, ठीक है, वो उसका आई यहाँ पे होता है लेकिन इसका टी के बाद है। तो विटिमा जो है आपने स्पेलिंग याद रखना है। इससे क्या होगा? फर्स्ट जनरेशन में क्या थी? वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में मदरबोर्ड माइक्रो प्रोसेसर चिप और पांचवे में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इनका ये दौरानिया भी आपने याद रखना है और जनरेशन भी याद रखनी कि कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था। अब मैं आपसे पूछती हूँ इनके बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी जनरेशन कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। तो ये आपने खुद चूज करना है। बेसिकली जो जनरेशन्स हैं वो इस टाइम 5 हैं जो कि क्लासिफाई हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो किस चीज पे कॉन्टेन है, यानी कि पहला जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या बनाया गया था। अब आपने खुद चूज करना है। सबसे पहले हमने स्पेलिंग याद की है, विटिमा, विटिमा का वी है सबसे पहले, तो हम क्या कहेंगे कि वैक्यूम ट्यूब, जिसको कभी कभार वेलवेज भी कहते हैं, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को कभी कभार वेलवेज भी कह लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब बना था, सो इसका वैक्यूम ट्यूब वेलवेज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ, आपको पता है, विटिमा। विटिमा मींस वी के बाद टी आता है, तो हमने किसको चूज करना है? ट्रांजिस्टर्स को। ट्रांजिस्टर्स को बाज़-औक़ात IBM 1401 भी कहते हैं, आपने याद रखना है। सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर बने थे और इस ट्रांजिस्टर्स को यहाँ सेकेंड जनरेशन के अंदर अगर आपको ट्रांजिस्टर की जगह IBM 1401 आ जाए वो भी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर्स IBM 1401 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज मार्क्ड बाय
थर्ड जनरेशन जो है उसके अंदर क्या बने था, उसके अंदर था विटिमा। विटिमा से याद कर लें, वी जो था पहली जनरेशन, टी जो था सेकंड जनरेशन, और आई उसके बाद आता है आई। आई यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको मोस्ट कॉमनली आईसीज भी कहते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज जो हैं इसका राइट ऑप्शन होएगा, और ये थर्ड जनरेशन में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ जनरेशन के हवाले से। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कंटेन्स, ये भी आपको पता होगा इसके अंदर क्या बना था। विटिमा को याद करें, वी फर्स्ट था, टी सेकंड था, आई थर्ड था, और एम, एम से क्या बनता है आपका, एम से बनता है आपका माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर्स का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप नन ऑफ दीज चूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है तो आप नन ऑफ दीज चूज कर सकते हैं। तो या फिर इस तरह अगर कोई अवेलेबल नहीं होता आपका एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शंस, तो इसका आपको मार्क मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एलएसआई कहा गया है उन्होंने, सॉरी यहाँ पे एलएसआई इसका राइट ऑप्शन इसलिए है बिकॉज एलएसआई जो है वो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स को ही शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। अब आपने याद रखना है फोर्थ जनरेशन में अगर वो आपको एलएसआई का ऑप्शन दे देता है तो आपने इसको चूज करना है, अदरवाइज यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो माइक्रो प्रोसेसर्स का होगा, ठीक है। ये दोनों आप फोर्थ जनरेशन के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं वर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ जनरेशन के हवाले से कि उसमें कौन से कंप्यूटर्स जो हैं वो बनाए गए थे। अब आपको ए याद होगा, विटिमा का एंड पे ए था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इसका राइट ऑप्शन होएगा। अब हो गई है 5 जनरेशन हमारी कंप्लीट जो हमने पढ़ा था। अब हम और एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। इन एनी कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हाउ मेनी एलिमेंट्स कॉन्सिस्ट, जब आप कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। आपके पास एक सिस्टम पड़ा है, उसके मेन कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसको इंस्टॉल करने के, तो उसके मेन एलिमेंट्स 3 ही होते हैं। इसमें आप सीपीयू कह लें और कीबोर्ड कह लें, स्क्रीन कह लें, मतलब जो मॉनिटर होता है, ये बेसिक 3 मतलब जो है वो इंस्टॉलेशन एलिमेंट्स कंसिस्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पीसी नाउ। आजकल हमारे पीसीज के अंदर मोस्ट कॉमनली क्या जो है वो पाया जाता है, वो माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू या पीसी। माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं और पीसी भी कहते हैं। वो कह रहा है कि आजकल जो अवेलेबल है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु डेवलप्ड द एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है वो किन्होंने डेवलप किया था, तो इसका राइट ऑप्शन है चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को इन्वेंट किया था, और क्योंकि ये फादर कहलाते हैं कंप्यूटर के। अब अगर एनालिटिकल इंजन की बात की जाए तो ये भी इन्होंने ही इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज द। मेटल और प्लास्टिक से कौन कौन सी चीजें बनी होती हैं जिसको हम एज एन फिजिकल पार्ट भी कंसीडर करते हैं कंप्यूटर का। अब फिजिकल पार्ट तो सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, जिनको हम टच कर सकते हैं, और वो प्लास्टिक के भी हैं। अब इनके अंदर कौन सा हम ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये तो हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हो गया कंट्रोल यूनिट, माउस हो गया, सिस्टम यूनिट। अब जो सिस्टम यूनिट है, सिस्टम के अंदर तमाम मेटल और प्लास्टिक की चीजें आ जाती हैं, तो सिस्टम यूनिट यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। अब हमने नेक्स्ट याद करना है सिस्टम यूनिट बेसिकली होता क्या है और उसकी मेन कंपोनेंट्स कितने हैं। देयर आर 6 मेन सिस्टम यूनिट्स कंपोनेंट्स, और वो कौन कौन से होते हैं। अब आपने एक तो कंपोनेंट्स याद रखने हैं काउंटिंग में कि ये 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है मदरबोर्ड, ठीक है, दूसरा होता है प्रोसेसर, फिर रैम, फिर हार्ड ड्राइव, फिर वीडियो कार्ड और पावर सप्लाई। 6 एलिमेंट्स होते हैं, ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये इनको खोल के देखें तो ये इस तरीके से हैं, हार्ड ड्राइव कहाँ है, ऑप्टिकल ड्राइव कहाँ है, रैम कहाँ है, ठीक है। ये आपने एज एन एमसीक्यूज याद रखना है 6 कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MSI स्टैंड्स फॉर। MSI का स्टैंड क्या होता है, ठीक है। यहाँ से आप इनको चूज कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके भी आप अपना कोई गेस लगा सकते हैं। MSI का बेसिकल स्टैंड होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ये तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास कितनी मेमोरीज हैं, रैम है, रोम है, कैशी है, बहुत सारी मेमोरीज हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी RAM जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो हमारी
सेकेंडरी मेमोरी होती है जहां पे हम अपने डाटा को टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली स्टोर करते हैं। अब रैम के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसमें कैशी होती है और एक और चीज होती है, वो मेरे माइंड में नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टोरेज एरिया यूज्ड टू स्टोर डाटा टू कंपैसोनेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डाटा इज। अब उन्होंने कहा कि एक ऐसे स्टोरेज एरिया की बात की गई है जो कि डिफरेंट है स्पीड, जिसकी स्पीड भी डिफरेंट है और वो डिफरेंट यूनिट्स को हैंडल करता है, हमारे जितने भी डाटा हैं उनकी यूनिट्स को हैंडल करता है। तो बफर बेसिकली जो है यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होएगा, बिकॉज बफर के अंदर जो है वो डाटा स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बफर क्या है, एक एरिया है रैम का, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस में। लाइक मैंने एक यूएसबी अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट की है, अपने लैपटॉप के साथ, और मैं उसको अपनी फाइल्स को उस यूएसबी में डाटा ट्रांसफर करूंगी। यहाँ फिर कह लें ये एक एसेंशियल पार्ट होता है बफर, ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह हम चीजें जब ट्रांसफर करते हैं तो वो हमारा बफर एरिया कहलाता है, ठीक है। बफर्स जो हैं वो आपके कीबोर्ड, स्क्रीन, नेटवर्क कनेक्शंस, मॉडेम्स, प्रिंटर्स, ये सारे बफर्स की जो है वो एग्जांपल्स हो सकती हैं कि ये सब जो है वो इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्ड रूम वी कॉल इट। अच्छा, आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो पता है टायर होता है कि नहीं होता? नेवर, कभी भी नहीं होता। ये पिक्चर इसीलिए लगाई हुई है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा इसका राइट ऑप्शन? इसका आएगा डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है कि वो थकता नहीं है, कॉन्टिन्यूसली जो है वो वर्क करता रहता है हमारा कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 मिलीसेकंड इज। अच्छा, अब यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपने ये सारे जो छोटे छोटे यूनिट्स है ना, ये आपने याद रखने हैं कि ये किन के इक्वल होते हैं। तो 1 मिलीसेकंड होता है वो थाउजेंड्स ऑफ अ सेकंड होता है। 1 मिलीसेकंड जो है वो थाउजेंड्स ऑफ अ सेकंड होता है, यानी 1 के साथ 3 जीरो जब आप यूज करेंगे तो इतने सेकंड जो हैं वो 1 मिली सेकंड के इक्वल होते हैं। अब आपने यूनिट्स भी याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह यूनिट्स पे और एक और टॉपिक लेंगे जिसको हम कवर करेंगे, बिकॉज टॉपिक से हट के आप कभी तैयारी नहीं कर पाएंगे। डेली का एक टॉपिक लें, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके एमसीक्यूज बनाएं, ठीक है, ताकि उसमें से आपको कोई एक एमसीक्यूज भी आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स? ए बी सी। अच्छा, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो है वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? वो होते हैं एबीसी कंप्यूटर्स। अब एबीसी का स्टैंड क्या है? एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये स्पेशल पर्पसेस कंप्यूटर कहलाते हैं। अच्छा, मोस्टली लोगों को बस सिर्फ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का पता है क्योंकि मोस्ट कॉमनली यही वर्ड यूज किया जाता है। अब अगर आपको एबीसी के बारे में पूछ लिया जाए ना कि ये कौन सा कंप्यूटर है, या आपको पूछ लिया जाए कि ये एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर कौन सा है, तो आपने यही बताना है कि ये एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। आगे अब हमने स्टोरेज यूनिट्स पढ़ने हैं। हमें पता होना चाहिए कि स्टोरेज यूनिट्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 और 6 हैं बेसिकली जो यूज होते हैं। इससे आगे भी हैं, बट बेसिकली जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो ये होते हैं: बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। अब आपको इस तरह से याद रख सकते हैं BBKMGT, ठीक है। अब इन ये यूनिट्स किसके इक्वल होते हैं कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? एक जो बिट होता है ना, सबसे छोटा यूनिट होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है, जिसको हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। बिट को हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं और ये सबसे छोटा यूनिट होता है कंप्यूटर के अंदर। बाइट जो है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है, यानी ये जो एक बिट है ना, ये जब 8 बिट्स होंगी तो हमारे पास एक बाइट बन जाएगी। उसके बाद आ जाता है किलोबाइट। किलोबाइट जो होती है वो 1024 बिट्स के सॉरी बाइट्स के इक्वल होती है, ठीक है, 1024 बाइट्स के। मेगाबाइट जो होती है वो 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है, यहाँ पे ये किलोबाइट था ना, तो ये 1024 बाइट, ये वाला बी यहाँ पे आ गया। अब अगर मेगाबाइट जो है वो 1024 केबी के इक्वल है तो इसका मतलब पीछे वाले का केबी इसके साथ आ गया। अब गीगाबाइट की बात हो रही है तो गीगाबाइट की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1024 मेगाबाइट। इट मीन्स पीछे वाला मेगाबाइट जो है वो यहाँ पे आ गया।
इसी तरह टेराबाइट जीबी की बात करें तो टेराबाइट भी 1024 गीगाबाइट के इक्वल होता है, यानी जीबी पीछे वाला आ गया। तो आपका मेन काम जो है वो ये याद रखना है BBKMGT। अब फॉर एग्जांपल मैं टेराबाइट की पूछ रही हूँ आपसे, इसकी यूनिट्स की कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो आपने कहना है कि टेराबाइट्स की 1024 पीछे वाले का जी आपने यूज करना है, 1024 GB स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो इस तरह ये डाटा स्टोरेज यूनिट्स भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। अगर एक कोई एमसीक्यूज में आ जाता है तो इसका मतलब है आपने पूरा याद रखना है, ताकि कोई भी आ सकता है। अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नाउन एज। अब कोई एक ऐसी टेक्निक बताएं जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें और बताएं प्लस कोड मॉड्यूलेशन, जिसको हम PCM भी बोलते हैं। ये PCM कोड मॉड्यूलेशन है, जिसको हम प्लस कोड मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से हम इसको PCM यानी प्लस कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। अब हमने वैक्यूम ट्यूब का तो पढ़ लिया कि ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, वैक्यूम ट्यूब विटिमा, आपको याद होगा। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में तो है, फर्स्ट जनरेशन हमारी कहाँ से है, 1940 से 1956 तक। जो चीजें हमने पढ़ी होती हैं हमने उनको रिपीट जरूर करना है बार बार, ताकि वो हमारे माइंड में रहें। ये जो है वो अब जो है इन्वेंट की गई, तो 1906 में वैक्यूम ट्यूब जो है वो इन्वेंट की गई। उसके बाद कंप्यूटर क्वेश्चन है कंप्यूटर्स विद 80 to 86 माइक्रो प्रोसेसर्स इज। अच्छा, ये जो उन्होंने कोड बताया हुआ है कि 80 to 86 माइक्रो प्रोसेसर्स कंप्यूटर्स होते हैं, ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम करते हैं ऐड कंप्यूटर्स के लिए। आपने देखा होगा जब भी आपने हमने कोई क्रिएट करना होता है, ये ऐड का सिंबल, ठीक है, ये यूएस कीबोर्ड के अकॉर्डिंगली है कि ऐड का सिंबल जब भी आपने कोई लिंक बनाना होता है या कोई ईमेल एड्रेस लिखना होता है, जहां भी आपने इस ऐड का सिंबल यूज करना होता है, वहां पे आप क्या करते हैं, ये वाला कोड का माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। 80 to 86 माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हैं, जिसको हम ऐड कंप्यूटर्स कहते हैं। और ऐड कंप्यूटर्स का मतलब है कि जहां हमने ऐड का साइन जो है वो क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरीली इन। प्राइमरी तौर पर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले जो है वो कहाँ पे डेवलप हुए थे, तो इसका राइट आंसर है यूएसए के अंदर प्राइमरी डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बनाए गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो एमसीक्यूज हैं वो सुबह प्रिपेयर करेंगे।